ड्रामा एक भूल के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या बतूल अपने वालिद की बात मानकर हाशिर से तलाक लेकर साहिल से शादी कर लेगी और क्या काशान अपनी मां की जान ले लेगा? बतूल के वालिद सिराज साहब को ये लगने लगा है कि बतूल के साथ जो कुछ हो रहा है इसमें मेरा कसूर है। मैं ना उसके साथ ज़बरदस्ती करता ना इसकी ज़िंदगी बर्बाद होती। वो बतूल से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे गुनहगार हूँ, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। बतूल अपने वालिद से कहती है कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ये तो मेरे नसीब में लिखा था, आप खुद को कसूरवार ना समझें। सिराज साहब कहते हैं कि बतूल अब मैं तुम्हें और तकलीफ में नहीं देख सकता, मैं चाहता हूं कि तुम साहिल से शादी कर लो, हाशिर से तलाक ले लो। जिस पर बतूल कहती है मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी, मैं उस घर में वापस जाना चाहती हूँ। सिराज साहब कहते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि तुम उस घर में वापस जाना चाहती हो? हाशिर तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगा, वो दूसरी शादी कर चुका है। बतूल अपने बाप से कहती है कि आप मुझे मत रोकें, मुझे अपनी किस्मत से लड़ने दें। सिराज साहब मजबूर हो जाते हैं और कहते हैं कि जैसे तुम्हारी मर्जी, मुझे तुम्हें समझाना मेरा फ़र्ज़ था। दूसरी तरफ मनाहिल हाशिर से कहती है कि बतूल अब इस घर से जा चुकी है, हमारी शादी हो चुकी है, आपको बतूल को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए, इसे तलाक दे देनी चाहिए। हाशिर कहता है वो इस घर से तो चली गई है लेकिन मैं उसे अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकता, क्योंकि तुम जानती हो कि माँ बतूल को बहुत पसंद करती है। मनाहिल गुस्से में कहती है कि बतूल को सिर्फ तुम्हारी माँ पसंद करती है, तुम तो नहीं करते। वो यही बात कर रहे होते हैं कि पीछे से बतूल आ जाती है। मनाहिल जब बतूल को देखती है तो हैरान रह जाती है और इसके पास जाकर कहती है कि कितनी ढीठ हो तुम और फिर वापस आ गई हो। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद हाशिर तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगा, वो तुम्हें धक्के देकर अभी इस घर से निकाल देगा। हाशिर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाती है। वो जैसे ही बतूल को देखता है, बतूल हाशिर के पास आती है और कहती है कि इस घर से मैं वापस इस घर में नहीं आना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी मुझे यहाँ खींच लाई है। इतने में सरवत बेगम भी वहाँ पहुँच जाती है और कहती है क्या मजबूरी थी जो तुम मजबूर होकर वापस आ गई हो? बतूल मैं तुम्हारे वापस आने पर बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह थी। बतूल बताती है कि हाशिर बाप बनने वाला है। ये खबर सुनते ही मनाहिल के तो पैरों तले से जैसे ज़मीन निकल जाती है। सरवत बेगम बहुत खुश होती हैं। हाशिर को भी ये सुनकर खुशी होती है, क्योंकि वो कल ही मनाहिल से ये बात कर रहा था कि अगर हमारा बेबी हो जाए तो शायद माँ का रवैया तुमसे चेंज हो जाए, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये खुशखबरी बतूल उन्हें दे देगी। सरवत बेगम बतूल को मुबारकबाद देती हैं। मनाहिल गुस्से से वहाँ से चली जाती है और बतूल खामोशी से अपने कमरे में चली जाती है। मनाहिल सरवत बेगम से बदतमीज़ी करती है और कहती है आपकी मर्ज़ी से नहीं हो सकता। सरवत बेगम कहती है कि ये मेरा घर है और इस घर में सिर्फ मेरा ही हुक्म चलेगा। मनाहिल कहती है कि बेहतर होगा कि आप मुझे कबूल कर लें, वरना सरवत बेगम कहती है कि वरना तुम क्या कर लोगी? मनाहिल कहती है मुझे निकालने के चक्कर में कहीं आप खुद को इस घर से ना निकलना पड़ जाए। मनाहिल कहती है आप जानती हैं कि मैं अगर हाशिर को कहूँगी तो वो आपको इस घर से निकाल देगा। सरवत बेगम कहती है कि अब तो ये वक्त ही बताएगा कि तुम इस घर से जाती हो या मैं। हाशिर सरवत बेगम और मनाहिल की सारी बातें सुन लेता है। वो मनाहिल के पास आता है और मनाहिल से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बदतमीज़ी करने की? मनाहिल बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि किसी भी तरह मुझे बतूल जैसे कांटे को हाशिर की ज़िंदगी से निकालना होगा। वो काशान को फ़ोन करती है कि मैं बतूल को किडनैप करवाना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। काशान कहता है कि पैसों के लिए तो मैं कुछ भी करूँगा। दोनों बतूल की किडनैपिंग की प्लानिंग कर लेते हैं। सरवत बेगम हाशिर से कहती है कि बतूल को डॉक्टर के पास लेकर जाना है और ये काम तुम करोगे और इसे डॉक्टर पर लेकर जाओगे। मनाहिल कहती है कि वो खुद भी तो जा सकती है, आप हाशिर से क्यों बोल रही हैं? सरवत बेगम कहती है क्योंकि हाशिर इस बच्चे का बाप है और सारी जिम्मेदारी इसकी है। वो हाशिर से कहती है अब तुम्हें बतूल का ख्याल रखना होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस मामले में कोई लापरवाही नहीं बरतोगे। और वो मनाहिल की तरफ देखते हुए कहती हैं और ना ही तुम किसी की बातों में आओगे। हाशिर कहता है ठीक है, मैं उसे ले जाऊँगा। दूसरी तरफ हादिया अपने बच्चे को खोकर बहुत परेशान होती है। वो सोच लेती है कि अब काशान को जान से मार दूंगी, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहेगा मुझे सुकून से नहीं रहने देगा। हादिया काशान पर गन तान कर खड़ी हो जाती है। काशान मुस्कुरा कर कहता है ये खिलौना औरतों के खेलने के लिए नहीं है। हादिया कहती है तुम नहीं जानते कि मुझ में कितनी हिम्मत है, मैं सच में तुम पर गोली चला दूंगी। हादिया गोली चला देती है लेकिन काशान को छू कर गुजर जाती है और काशान बच जाता है। काशान इससे गन छीन लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे ही घर में खड़ी होकर मुझ पे ही गन तान कर खड़ी हो गई हो। मैंने तुम्हें यहाँ रहने के लिए छत दी, रहने की इजाज़त दी और मेरे साथ ही ऐसा करोगी? वो उसे धक्के देकर घर से बाहर निकालता है कि वहाँ उसकी माँ आ जाती है और कहती है कि तुम इसे क्यों निकालोगे, मैं ही तुम्हें इस घर से बेदखल करती हूँ, मेरा घर है, मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। काशान कहता है कि माँ आप अच्छी तरह जानती हैं, आप नहीं जानती कि ये मेरी जान लेने वाली थी। काशान की माँ कहती है तो अच्छा था ना, तुम्हें जान से मार देती, हमारी जान तुमसे हमेशा के लिए छूट जाती। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।